दोस्तों, आज हम बात करेंगे आने वाले ग्रहण की। जो आने 2025 में साल का सबसे बड़ा ग्रहण है वह सूर्य ग्रहण है। लोग इस ग्रहण को लेकर बहुत ही असमंजस्य में हैं। 2025 का पहला ग्रहण लगने जा रहा है और यह लगने जा रहा है आने वाली चैत्र नवरात्रि के एक दिन पहले लगने वाला ग्रह, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसका प्रभाव नवरात्रि होने के कारण बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसको लेकर है 29 तारीख को है, 29 मार्च को या 30 मार्च को नवरात्रि वाले दिन होगा, उसके अगले दिन होगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि दोनों ही दिन है। तो ग्रहण का सही समय क्या रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक ग्रहण रहेगा, सूतक का समय क्या होगा, कितने बजे से कितने रहेगा, रात में कितना प्रभाव होगा, कहां कहां यह दिखाई देगा। 7 ग्रहण के समय आपको क्या नहीं करना चाहिए। गर्भवती जो माताएं बहनें हैं उनका पत्नी चाहिए। बुजुर्गों को क्या ध्यान रखना चाहिए, सामान्य जन को क्या ध्यान रखना चाहिए, और यह जो ग्रहण है यह कितना बड़ा ग्रहण होगा, क्या यह बहुत ही पूर्ण ग्रहण होने वाला है, बहुत ही खतरनाक कुछ ऐसा होने वाला है, क्या यह संपूर्ण जन्म से प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह एक प्रतिष्ठित धार्मिक वेद पुराणों पर आधारित चैनल है। अभी जानकारी देने जा रहे हैं वह 100% सत्य और पूर्ण इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। जो सच होता है वही आपको बताते हैं, जो पुराने में लिखा होता है, जो पुराने में हमने पढ़ा होता है, जो पंचांग कहते हैं, समय आदि मुहूर्त आदि के बारे में, वही हम आपको जानकारी यहां पर देते हैं। आइए बात करते हैं आने वाले ग्रहण की। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भगवान शंकर अवश्य ही पूरी शक्तियों से आपकी सदा रक्षा करेंगे और ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। देखिए, 2025 का जो ग्रहण है ना, वह आप सभी जानते हैं। हमने अभी आपको बताया कि यह सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और इसी महीने में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। उसके लिए भी हम आपको अवश्य जानकारी देंगे। यह भी जान लीजिए कि 2 ग्रहण इस महीने लगने वाले हैं। मार्च के अंदर होता क्या है, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी चीजों समझ सके। यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए बताना आवश्यक होता है कि ग्रहण होता क्या है। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है कि जो ग्रहण है वह एक खगोलीय घटना है जो अंतरिक्ष में घटित होती है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे मानता है इसका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर पूरा पूरा होता है। इसीलिए ग्रहण के समय कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के समय कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, और ग्रहण के समय कुछ विशेष लोगों को तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ग्रहण जो है यह खगोलीय घटना इस प्रकार से घटित होती है। आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। इस प्रकार से यह तीनों ही अपनी दूरी में है, परंतु पृथ्वी और सूर्य अपनी धुरी में घूमते हुए भी चक्कर लगाते हैं। तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिस अवस्था में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा के बीच में आ जाने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, और इस अवस्था को कहा जाता है सूर्य ग्रह जो ग्रहण है ना 3 प्रकार का होता है, पूर्ण ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और बलिया। जाकर सूर्य ग्रहण वाले जाकर को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। तो आंशिक सूर्य ग्रहण वह होता है जब चंद्रमा सूर्य के थोड़े हिस्से को ही छुपा पाता है, बाकी हिस्सा जो है दिखता रहता है, उसका प्रकाश पृथ्वी पर आता रहता है, तो उसको कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। कई बार एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें कि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और सूर्य का बिल्कुल भी प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, 70% तक लिया जाता है। उसको कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण की। वह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल केंद्र में आ जाता है। वह इस प्रकार से जो ऊपर की जो लेयर होती है ना ऊपर ही सकता है, वह एक अग्नि के समान दिखाई देती है, गोल अग्नि के समान। इसीलिए उसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। एक रिंग के जैसी दिखाई देती है, गोल्ड और चमकती हुई अवस्था होती है, जिसे हिंदी में वाले बल्य आकार सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। इसी प्रकार से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है
उसे अवस्था में सूर्य ग्रहण लगता है। अब आप बहुत सारे डॉगी की सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो सूर्य ग्रहण कैसे? क्योंकि चंद्रमा तो पृथ्वी के सामने ये है, फिर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दर्शन आप में से बहुत सही बुद्धिजीवी जानते होंगे कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा चमकता है सूर्य के प्रकाश से। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वह प्रकाशित होता है और दिखता है कि हाँ देखी कितना सुंदर दिखता है। अब जो पृथ्वी बीच में आ जाती है तो उसे अवस्था में चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ना और उसे अवस्था को कहते हैं सूर्य ग्रहण। जब पूर्ण रूप से टकली आ जाए तो पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक रूप से ढाका जाए तो आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच रहा। इस चक्कर में वहां पर अंधेरा छा गया है और वह पृथ्वी पर दिखाई ही नहीं देता, तो है वह सूर्य ग्रहण की अवस्था। यह वैज्ञानिक दृष्टि से अवस्था है। अब जो आध्यात्मिक कथाएं हैं उनके अनुसार जो कहा जाता है उसको भी संक्षेप में हम बता देते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण या कथा जो है वह क्या कहती है कि ग्रहण क्यों लगता है। कुछ कथाएं हैं जो प्रचलित हैं। इनका संबंध है जब सागर मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच में, तो उसमें से जब अमृत निकला अंत में तो अमृत पीने के लिए सभी में होड़ सी मच गई। सभी दौड़ पड़े। भगवान श्री हरि विष्णु ने वहां पर मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके कहा कि मैं सबको अमृत पान कराऊंगी। अब क्योंकि इस विषय में पहले से ही देवताओं के गुरु बृहस्पति को सब कुछ झात था कि यह है भगवान श्री हरि विष्णु का सोच समझ विचार है, और उन्होंने सोच विचार के ही यह निर्णय लिया है कि उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया है। तो मोहिनी के रूप को धारण करने का कारण यह था कि जो भी मोहिनी के रूप को देखेगा वह मोहित हो जाएगा, और जैसा मोहिनी कहती जाएगी वह वैसा ही करेगा। तो जब राक्षसों ने मोहिनी को देखा तो पूर्ण रूप से वह मोहित हो गए, जिनको आज के टाइम में हिप्नोटाइज करना कहते हैं। तो मोहित हो जाने के कारण मोहिनी ने कहा कि आप सब बैठ जाएं, मैं आप सबको बारी बारी से अमृत पिलाऊंगी। तो जितने भी रक्षा थे वह मोहित हो गए थे और उन्होंने उनकी बात मान ली। परंतु जैसा हमने कहा कि देवताओं के गुरु जो बृहस्पति देना उन्हें पहले से ज्ञात था, इसीलिए उन्होंने देवताओं को पहले ही बोल दिया था कि आप में से कोई भी मोहिनी के मुंह की तरफ ना देखें, सब उनके पैरों को ही देखना। क्योंकि देवगुरु जानते थे कि यदि मुख को देख लिया तो देवता भी मोहित हो जाएंगे। सभी देवताओं ने केवल भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में पैर देखे और उनके ऊपर उसे मोहिनी रूप का प्रभाव नहीं हुआ। अमृत पान करना शुरू किया। देवताओं की तरफ से एक राक्षस को इसकी भनक लग गई कि यह श्री हरि विष्णु की कोई ना कोई चाल है। देवताओं के लिए वह चुपके से जी पंगत में जिस लाइन में देवता बैठे थे उसे लाइन में जाकर बैठ गया, और जैसे ही मोहिनी रूपधारी भगवान श्री हरि अमृत पान करते हुए उसे तक पहुंचे, उसने अमृत पान करना आरंभ किया ही था कि उसकी बगल में बैठे चंद्रदेव और सूर्यदेव को यह सब पता लग गया कि यह राक्षस है। तो उन्होंने तुरंत ही भगवान को बता दिया कि प्रभु यह चल से यहां बैठा है और देश बदल के यहां बैठा है तो राक्षस है। भगवान श्री हरि विष्णु ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, परंतु क्योंकि तब तक कुछ बंदे अमृत की उसके मुख में जा चुकी थी, वह अमृत पान कर चुका था, इसीलिए वह मरा नहीं और उसका सिर धड़ दोनों अलग हो गए, जो बाद में राहु और केतु के नाम से जाने जाने लगे। तो यह कथा सुनाई जाती है कि राहु और केतु उपयोग के झात हुआ कि चंद्रमा और सूर्य की वजह से ही वह पकड़ा गया है और उसका सर काटा गया है। इसीलिए इस क्रोध में वह समय का इंतजार करता है और कुछ समय पर कुछ समय के लिए वह सूर्य को और कुछ समय के लिए चंद्रमा को समय समय पर अपने मुख में रखने का पकड़ने का प्रयास करता है, और इसी समय को ग्रहण की अवस्था कहते हैं। जब राहु सूर्य देव को अपने मुख में रखता है तो सूर्य ग्रहण और चंद्र देव को रखता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। परंतु हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है आप उसी को समझिएगा, क्योंकि कथाएं जो है वह बहुत सारी प्रचलित हो जाते हैं, और यह जो कथा का वर्णन है इस विषय में ग्रहण से संबंधित यह सही कथा है कि हाँ, इस प्रकार से राहु का उद्गम हुआ, राहु केतु किस प्रकार से बने यह सही है। परंतु सूर्य ग्रहण इस वजह से लगता है कि राहु उसको अपने मुख में रख लेता है।
इस प्रकार के प्रमाण हमारे पुराणों में नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है कि एक प्रकार की दंत कथा हो। यह इसीलिए आपको केवल यही ध्यान रखना चाहिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। बात करें कि ग्रहण वह 29 तारीख को रहेगा और ग्रहण तथा सूतक का समय क्या रहेगा और भारत में कहां कहां दिखाई देगा, क्या प्रभाव होगा, उससे पहले जानना आवश्यक है कि ग्रहण वाले दिन आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले कौन से वह कार्य हैं जो आपको अवश्य रूप से कर लेने चाहिए, क्योंकि ग्रहण का देखिए प्रभाव तो चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ग्रहण का दुष्प्रभाव तो पृथ्वी पर आता है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता तो होती है, डरने की नहीं। फिर आपको बताएं, डरने की आवश्यकता नहीं है, ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ग्रहण से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। सावधानियां की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको ग्रहण से, ग्रहण का जो सूतक है ना, वह जब लगे, सूतक कब लगता है, सूर्य ग्रहण का सूतक लगता है ग्रहण से 12 घंटे पहले, और सूर्य ग्रहण, ग्रहण का सूतक लगता है ग्रहण से 9 घंटे पहले। भी आपको बताएंगे कि पहले आपको एक काम अपने घर में अवश्य कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो खाने पीने का काम हो सके तो पहले कर लीजिए, और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं ना, चाहे वह आटे का ड्रम हो, चाहे वह आप चाय चीनी आदि के डब्बे हो डाले, आदि का डब्बा हो, आपका रेफ्रिजरेटर हो, जो भी खाने पीने का सामान है उसे सबकी सुरक्षा के लिए पूछा उसके साथ में डाल दीजिए। यह कुशा दोनों ही नाम से जाना जाता है। इसका अग्रभाग बहुत ही शिक्षक होता है कि किसी भी मंदिर से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, कहीं पंडित जी के ऑफिस से भी मिल सकती है। अगर पंडित जी रखते होंगे तो कुशा को सभी खाने पीने की वस्तुओं में क्यों डाला जाता है। कुशा जो है ना, एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावरफुल माना गया है। ऐसा प्रमाण आता है कि कुश के अंदर कुछ इस प्रकार के गुण होते हैं जिससे कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं या हानिकारक जीवाश्म है उनको वह अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और वह आपके खाने पीने की सामग्री को नुकसान या प्रभावित नहीं कर पाते। जैसे कि आपने किसी खान की सामग्री में कुश डाल दिया, वहां पर जो भी हानिकारक जीवाश्म बन पाएगा या आएगा वायु के माध्यम से या किसी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी आएगी, तो वह उसे कुश पर ही आकर ठहर जाएगी। इतना शक्तिशाली है यह पूछा कुश के।